परमात्मने नमः। ओम के विषय में विस्तृत जानकारी श्वेताश्वर उपनिषद के अध्याय 1 में दिया गया है और विवेकानंद जी की भी वर्णन उन्होंने किया है। ओम को आदि सार शब्द नहीं मानना, इसे केवल त्रिकुट का ही शब्द मानना उपयुक्त नहीं है। यह बात युक्त नहीं है कि कोई भक्त केवल निर्गुण ब्रह्म के, कोई केवल सगुण ब्रह्म के और कोई केवल सगुण निर्गुण के परे अनामी पुरुष के उपासक होते हैं। निर्गुण, अनामी, मायातीत, अव्यक्त, अगोचर, अलख, अगम और अचिंत्य हैं, अर्थात इंद्रिय, मन और बुद्धि के परे हैं। ईश्वर को हम अनुभूत इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि मन से भी नहीं कर सकते हैं और बुद्धि से भी नहीं कर सकते हैं, इन सब से परे हैं। अब साधना का आरंभ मन से ही होगा, अतः आरंभ में ही निर्गुण की उपासना नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम यदि साधना प्रारंभ करते हैं और सोचें कि सीधे निर्गुण की ही साधना करें तो ये बहुत कठिन है। और अनामी तो साध्य व प्राप्य है, साधना नहीं है। निर्गुण उपासना से यह प्राप्त होता है। उपासना का आरंभ होगा सगुण से ही और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंत में निर्गुण में अंत हो जाता है। कोई भी साधना पहले हमें सगुण से ही शुरू करना पड़ेगा, किसी इष्ट को ही लेकर चलना पड़ेगा और साधना करते करते मन में उसके धीरे धीरे ज्ञान आता चला जाएगा, उसके अंतःकरण में ज्ञान होता चला जाएगा और वह ज्ञान देने वाली हमारी स्वयं की आत्मा होती है, जो सद्गुरु के द्वारा बताया जाता है। और अंत में हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो सद्गुरु कहते हैं वही सत्य है। और जब निर्गुण की अवस्था में चले जाते हैं तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब और इनके ऐसे संतों को केवल निर्गुण उपासक और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तथा श्री सूरदास जी महाराज को केवल सगुण उपासक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब और गुरु नानक साहब गुरु मूर्ति का ध्यान भी बतलाते हैं, जो स्थूल सगुण उपासना ही हुई। और श्री तुलसीदास महाराज जहाँ सगुण राम की प्रेममयी कथा और महात्म्य को बहुत सुंदर और विस्तार पूर्वक अपने मानस में गाते हैं, वहाँ उसी में दोहावली में विनय पत्रिका में वे राम के निम्नलिखित स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। वे राम को तुरीय अवस्था में पहुंचकर भजने के लिए कहते हैं। पुनः देश कालातीत और अतिशय द्वैत वियोगी पद का तथा प्रत्येक महत्व का वर्णन कर भक्त को अंतर्मार्गी बनाया गया है। वहां तक पहुंचकर सारे संशयों का निर्मूल कर नष्ट कर देने के लिए कहते हैं। वे राम नाम को अकथ तथा निर्गुण भी कहते हैं, जैसे एक अनीह अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा। और आगे कहते हैं सोरठा में कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। और फिर कहते हैं जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन। ओम परमात्मने नमः। ओम के विषय में विस्तृत जानकारी श्वेताश्वर उपनिषद के अध्याय 1 में दिया गया है और विवेकानंद जी की भी वर्णन उन्होंने किया है। ओम को आदि सार शब्द नहीं मानना, इसे केवल त्रिकुट का ही शब्द मानना उपयुक्त नहीं है। यह बात युक्त नहीं है कि कोई भक्त केवल निर्गुण ब्रह्म के,
कोई केवल सगुण ब्रह्म के और कोई केवल सगुण निर्गुण के परे अनामी पुरुष के उपासक होते हैं। निर्गुण, अनामी, मायातीत, अव्यक्त, अगोचर, अलख, अगम और अचिंत्य हैं, अर्थात इंद्रिय, मन और बुद्धि के परे हैं। ईश्वर को हम अनुभूत इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि मन से भी नहीं कर सकते हैं और बुद्धि से भी नहीं कर सकते हैं, इन सब से परे हैं। अब साधना का आरंभ मन से ही होगा, अतः आरंभ में ही निर्गुण की उपासना नहीं हो सकेगी, क्योंकि हम यदि साधना प्रारंभ करते हैं और सोचें कि सीधे निर्गुण की ही साधना करें तो ये बहुत कठिन है। और अनामी तो साध्य व प्राप्य है, साधना नहीं है। निर्गुण उपासना से यह प्राप्त होता है। उपासना का आरंभ होगा सगुण से ही और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंत में निर्गुण में अंत हो जाता है। कोई भी साधना पहले हमें सगुण से ही शुरू करना पड़ेगा, किसी इष्ट को ही लेकर चलना पड़ेगा। और साधना करते करते मन में उसके धीरे धीरे ज्ञान आता चला जाएगा, उसके अंतःकरण में ज्ञान होता चला जाएगा और वह ज्ञान देने वाली हमारी स्वयं की आत्मा होती है, जो सद्गुरु के द्वारा बताया जाता है। और अंत में हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो सद्गुरु कहते हैं वही सत्य है। और जब निर्गुण की अवस्था में चले जाते हैं तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब और इनके ऐसे संतों को केवल निर्गुण उपासक और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तथा श्री सूरदास जी महाराज को केवल सगुण उपासक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब और गुरु नानक साहब गुरु मूर्ति का ध्यान भी बतलाते हैं, जो स्थूल सगुण उपासना ही हुई। और श्री तुलसीदास महाराज जहाँ सगुण राम की प्रेममयी कथा और महात्म्य को बहुत सुंदर और विस्तार पूर्वक अपने मानस में गाते हैं, वहाँ उसी में दोहावली में विनय पत्रिका में वे राम के निम्नलिखित स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। वे राम को तुरीय अवस्था में पहुंचकर भजने के लिए कहते हैं। पुनः देश कालातीत और अतिशय द्वैत वियोगी पद का तथा प्रत्येक महत्व का वर्णन कर भक्त को अंतर्मार्गी बनाया गया है। वहाँ तक पहुंचकर सारे संशयों का निर्मूल कर नष्ट कर देने के लिए कहते हैं। वे राम नाम को अकथ तथा निर्गुण भी कहते हैं, जैसे एक अनीह अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा। और आगे कहते हैं सोरठा में कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। और फिर कहते हैं जग पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। एवं न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरऊ संत सुर काजा करहु कहूँ जस प्राकृत राजा।
और फिर आगे कहते हैं, जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रो बिलास खगराजा, नाच नटी युव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण दर्भ गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवध्य अजीता। निर्मूल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन भेष धरि, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। ये नुरगुण नयन सगुण रसना, राम सुनाय। मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। राम का नाम निर्गुण और अकथ है। अनेकों चौपाइयों में मानस में तुलसीदास जी ने कहा है। गोस्वामी जी महाराज आंतरिक आदि निर्गुण नाद के भी ज्ञाता और उपासक थे। इस अंतिम उपासना के बिना कोई अद्वैत देश कालातीत अनाम पद तक पहुँचे संभव नहीं है। यदि इस उपासना के बिना ही किसी अन्य उपासना से भी पहुँचे हो तो नाद अनुसंधान व सूरत शब्द योग की विशेषता नहीं मानते, और नाद अनुसंधान की विशेषता मिटते ही संत मत की भी विशेषता मिट जाएगी। परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज तुरीया अवस्था प्राप्त कर राम का भजन करने और अपने अंतर में ही राम को प्राप्त करने के लिए भी बतलाते हैं। उन्होंने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई। सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। तुलसीदास जी यही दशा हीन संशय निर्मूल न जाहि। श्री हरि गुरु पद कमल भजहि, मन तज अभिमान। ते रसि तीन अवस्था, तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्त। जबकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी श्री राम के नर शरीर का भी और चिदानंदमय शरीर का भी वर्णन करते हैं, तब शरीर से शरीरिक को अलग समझने से शरीरी शरीर से अवश्य ही तत्व रूप में भिन्न, उच्च, उत्कृष्ट और विशेष होता है। इसलिए अवश्य मानना पड़ता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम के स्वरूप को सच्चिदानंद रूप से भी उत्कृष्ट और उच्च शुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसे ही सूरदास जी महाराज ने भी अनेक पद्यों में वर्णन किया है। अपुनपो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सतगुरु भेद बतायो, ज्यों गूंगो गुड़ खायो। जौलो सत्य स्वरूप न सूझत, अंध नयन बिनु देखे। अपने जान बहुत मैं बहुत करी, क्षमो सूर ते सब बिगड़ी। अतः केवल कवि ही जानना उचित नहीं है,
इन संतों के ऐसे वर्णन को कहना सही रहेगा, इन्हें संत नहीं मानना मेरे जानने इनका कारण ही अनादर करना है। और जो लोग इनको केवल स्थूल सगुण उपासक ही मानते हैं, ये उनकी बहुत गंभीर गलतियां हैं। इस तरह से हर जगह ईश्वर रहता है और ईश्वर का भजन ही मुख्य सार होता है। सर्वेश्वरम सत्य शांति स्वरूपम सर्वमयम व्यापकम अज अनूपम तव्येन्न अहम बिन बिना रंग रूपम तरुणम न बालम न वृद्धम स्वरूपम गुणगो महातत्वहंकार पारम गुरु ज्ञान गम्यम अगुणते हुन्यारम रुजस संसितम पार आधार सर्वम रुद्धम नहीं नाहि दीर्घम न खर्वम ममतादिरागादि दोषमतीतम महा अद्भुतम नाही तप्तम न शीतम हार्दिक विनय मम सुनो प्रभु नमामि हाटक बसन मणि की हूँ नाहि कामी राज्यम रुयौवन त्रिया नाहि मांगो राजस रुतामस विषय संग न लागो जन्म मरण बाल जौवन बुढ़ापा जर्जर कर्यो रु गर्यो अंधकूपा कीशम समम मोह मुट्ठी को बांधी कीचड़ विषय फंस भयो है उपाधि जगत सार आधार देहु यही भर जतन सो सेऊं जो सदगुरु को बुद्धि है यही चाह स्वामी न और चाहूं कुछ यही बिन सकल भोग मन को कहूं कुछ। इस प्रकार से अनेकों तरह से ईश्वर के भजन किया गया है, ईश्वर की साधना बताया गया है, ईश्वर का स्वरूप बताया गया है और अनेकों भक्तों ने कविताओं के रूप में ईश्वर का भजन किया है। शेष आगे। जय माता दी।